So we started with the Canva intro. हमने पढ़ा था कि हमारे पास ये वाली कौन सी चीज़ें हैं, कुछ अंडरस्टैंड किया था। जितना हम ज़्यादा अपने सॉफ्टवेयर से उसको जितना जान लेंगे, जितना सॉफ्टवेयर से ज़्यादा फ़ेमिलियर हो जाएँगे, उतना हमारे लिए ईज़ी होगा सॉफ्टवेयर को यूज़ करना। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज़ दैट पहले मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें जो हमारी रह गई थी, वो बताऊँगी। देन वी विल स्टार्ट ऑन द डिज़ाइन प्रोसेस। ओके। सो हमने ये वाला जो बार है, इसको हमने एक्सप्लोर कर लिया था। यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं, ये सारी हमने कवर कर ली थी और वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी आप लोगों को मिल जाएँगी। यहाँ पे जो है वो मेन मेन्यू को हाइड करने का जो बार्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि फुल पेज पे आपको ये वाली स्क्रीन शो हो, तो यहाँ से वो शो और हाइड हो जाएगा, जो मेन्यू है साइड वाला। ओके। यहाँ पे सिंपल हमारे पास होम के ऑप्शन है। यहाँ है थर्ड पे, ये मैजिक स्टूडियो है। सेकंड पे इसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे बिकॉज इट्स होल अनदर वर्ल्ड ऑफ कैनवा। ओके। उसके नीचे हमारे पास प्रोजेक्ट्स है। प्रोजेक्ट्स बेसिकली वो चीजें होंगी, वो सारा हमारा काम होगा जो हमने क्रिएट किया है। जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कुछ हमने काम स्टार्ट किया हुआ है, कुछ कोई वो कैनवस पे हम लोग काम कर रहे हैं, कोई टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, कोई बिजनेस कार्ड बना रहे हैं, फ्लायर, ब्रोशर, एनीथिंग वी आर क्रिएटिंग। जो हमारा डन हो चुका हुआ है, जो हमने सेव किया हुआ है, या फिर जो हमारा ड्राफ्ट है जो कि अभी इनकम्प्लीट है, वो हम प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक करूंगी। तो जो जो मैंने काम किया है, जो जो मैंने प्रोजेक्ट्स पे जो चीजें बनाई हैं या ओपन की थी, वो सारा मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रिसेंट में इधर मेरे पास शो हो गया है। ओके। आई सिंपली क्लिक बैक टू होम और मैं फर्स्ट वाली स्क्रीन पे आ गई हूँ। प्रोजेक्ट्स में हमारे पास ये आ गया जो हमने काम किए। इसके अलावा सेकंड पे हमारे पास टेम्पलेट्स की ऑप्शन है। यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स पे क्लिक करूंगी तो हर चीज के मेरे पास टेम्पलेट्स आ जाएंगे। वो वही वाले जो फर्स्ट पेज के भी कुछ आ रहे हैं कि आपने डॉक्स डिजाइन करने हैं, व्हाइट बोर्ड, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, वो सारे टेम्पलेट्स मेरे पास इजीली आ जाएंगे। ठीक हो गया। टेम्पलेट्स में फिर फर्दर हमारे पास जो कैटेगरीज हैं वो वही सेम है जो यहाँ पे भी हैं ऑब्वियसली। बिजनेस हो गया, सोशल मीडिया, एजुकेशन, वीडियो मार्केटिंग एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ओके। नाउ आई एम क्लिकिंग बैक टू होम। ठीक हो गया। अब प्रोजेक्ट्स हमने कर लिया, देख लिया, टेम्पलेट्स हमने देख लिया। नीचे हमारे पास ब्रांड है। व्हाट्स अ ब्रांड? अब ब्रांड में ये होगा बेसिकली जैसे हम कोई अपना एक ब्रांड क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास उसकी जो सारी एक ब्रांड की जो स्टेशनरी होती है, जो सारी डिटेल्स होती हैं, डॉक्स हो गए या ब्रांड के बिजनेस कार्ड्स हो गए या ब्रांड के स्टेशनरी हो गई, फॉर एग्जांपल की चेन्स हमने डिजाइन किए, टी शर्ट डिजाइन किए, तो वो सारी ब्रांड की कैटेगरी में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। वो पूरा फिर वो एक ही होगा। यहाँ पे अब डिजिटल स्किल्स का एक कोई आई डोंट नो क्रिएट किया हुआ आप लोगों ने कोई मेन्यू टाइप, तो इस तरह से मैं अपने सिंपल ब्रांड में जाके यहाँ पे अपना डिजाइन क्रिएट करके उसको अपने ब्रांड में ऐड कर दूंगी। तो वो फिर अब एक टेम्पलेट मैंने बना ली है। अब ऑब्वियसली इसको मैं क्लिक करूंगी तो वो कलर्स अलहदा वो मुझे बता देगा कि आपके पास ये वाले कलर्स हैं और ये वाला टेम्पलेट आपने यूज किया था, तो वो पूरी हमारे ब्रांड की स्टेशनरी इधर आ जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट लास्ट पे जो ऑप्शन है हमारे पास वो है एप्स की। एप्स में ऑब्वियसली वो डिफरेंट एप्स के बारे में हमें बताएंगे जो कि ग्राफिक्स रिलेटेड होंगी, ठीक है, जिसमें ये एनिमेफाई और इस तरह की डिफरेंट एप्स कुछ क्रिएट किए हुए, कुछ ग्रेडियंट वाली ऐप, ये सारी एप्स हैं जो ट्रेंडिंग में भी हैं, वो सारी यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है। उसके नीचे हमारे पास जो है वो क्लास वर्क की ऑप्शन है। जैसे गूगल क्लासरूम उन्होंने क्रिएट किए हुए, तो यहाँ पे भी उन्होंने एक क्लास वर्क टाइप ऑप्शन दे दिया है, जिसमें अगर जिस तरह मैं आप लोगों को टीच कर रही हूँ, कोई स्टूडेंट्स है उन्होंने काम किया, तो वो क्लास वर्क में आप लोग, मैं कोई फाइल क्रिएट करूंगी है, तो इस तरह से वो क्लास वर्क का हमारा काम सेपरेट हो जाएगा। तो उन्होंने सारी कैटेगरीज बना दी है। उसके नीचे देख लें तो इनवाइट मेंबर्स का हमारे पास ऑप्शन है। प्लस बना हुआ है और लिखा हुआ है इनवाइट मेंबर्स। फॉर इंस्टेंस किसी को कैनवा ओपन करना नहीं आ रहा, या ऑब्वियसली किसी को इशू आ रहा है कैनवा में, या कोई पेज आप चाहते हैं वो खोलें, तो आप इनवाइट मेंबर्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है। और वो आपको यहाँ पे उन्होंने लिंक दे दिया। इफ यू वांट टू शेयर द लिंक, कि यहाँ वाल इस लिंक पे क्लिक करेंगे वो स्ट्रेट इस पेज पे पहुंच जाएंगे।
अब इनको इनवाइट हम वे आर लिंक भी कर सकते हैं। सिंपल आपने यहाँ पे कॉपी करना है और आपका कोई भी फ्रेंड है, कोई भी दोस्त या जिसको भी आप शेयर करना चाह रहे हैं, ये वाला लिंक पेस्ट करेंगे वहां जाके और वो उसको ओपन करेगा तो वो ऑब्वियसली उसके पास ये वाला पेज खुल जाएगा। नेक्स्ट हम कोड के थ्रू भी इनवाइट कर सकते हैं, हम ईमेल के थ्रू इनवाइट कर सकते हैं और गूगल क्लासरूम के थ्रू भी इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ लिंक शेयर करने के ऑप्शन है। ओके, ये वाले जो ऑप्शंस है पहले मेरा ख्याल है आप लोगों ने नहीं किए हुए होंगे, अब आप लोगों को मैं स्लोली स्लोली बता रही हूँ, तो इट्स गुड कि आप लोगों को सारे जो फीचर्स हैं, सारे कैनवा के कैटेगरी, सारे ऑप्शन आप लोगों को फिंगर टिप्स पे हो, आप लोगों को पता हो कि कौन सी चीज कहाँ पे है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि ये क्या है ये क्या है। ओके, नीचे हुई जैसे क्लास वर्क की यहाँ ऑप्शन है, क्रिएट अ क्लास की ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे। इफ आई वांट टू क्रिएट अ क्लास और इफ यू गाइस वांट टू क्रिएट अ क्लास ऑफ योर फ्रेंड्स और सब कंबाइन होकर काम करें तो वो एक क्रिएट अ क्लास की ऑप्शन यहाँ पे है। लास्ट पे हमारे पास ट्रैश की ऑप्शन है। सिंपल, मैंने कोई भी अपना डिजाइन बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये मेरा प्रोजेक्ट है जो मैंने सिर्फ ओपन किया था, ठीक है, आई डोंट वांट दिस क्योंकि इसमें मेरा कोई काम नहीं है, ना ही मैंने क्रिएट किया है। तो इसको क्लिक करके मैंने ये जो 3 डॉट्स थे ये वाले मेन्यू पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास सॉरी ओपन करके तो ट्रैश में इसको मैं डाल सकती हूँ एंड देन वो ओके, दिस डिजाइन मैंने क्योंकि क्रिएट नहीं किया, ये टेम्पलेट है, तो ऑब्वियसली इसको मैं ट्रैश में नहीं डाल सकती। हाँ, इसको ऑब्वियसली मैं ट्रैश में डाल दूंगी बिकॉज ये डिजाइन मैंने खुद क्रिएट किया हुआ है। ठीक हो गया, इस तरह मेरे ट्रैश में जो सारी चीजें हैं वो मेरे ट्रैश में कलेक्ट हो जाएंगी। ओके, ये वाला हमने जो है ये वाला साइड मेन्यू हमने एक्सप्लोर कर लिया। अब सिंपल कोई सी भी डिजाइन ओपन कर लेते हैं। जो ये मैंने कुछ चीजें क्रिएट की हुई है, लेट्स ओपन दिस वन। ठीक है, मैं ओके, तो अब यहाँ पे मैंने ये वाला डिजाइन खोल लिया, मैंने क्रिएट किया हुआ है, जो बॉर्डर कर इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। ओके, आई वांट टू टेल यू, आप लोग डिजाइन को अभी मत फोकस में रखें, आप लोग जो है बेसिकली इसको अपना जो मैं आपको साइड वाला मेन्यू, मेरी आवाज आ रही है सबको, क्लियर है? ओके, ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसका मैंने आप लोगों को बता दिया था, ये वाला एलिमेंट्स टेक्स्ट और ये सेम ब्रांड का आ गया। अब मैं आप लोगों को ये वाला जो है इसके बारे में कुछ बताती हूँ। सबसे पहले तो आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फौरन से आपका होम आ जाएगा, आपने अपने प्रोजेक्ट्स खोलने और क्रिएटर डिजाइन आ जाएगा। अदर देन दैट आपके पास शेयर्ड विद यू आ जाएगा। शेयर्ड विद यू में हमारे किसी भी फ्रेंड ने, किसी टीचर ने कोई भी डिजाइन जो हमसे शेयर किया है ना वो इधर आ जाएगा और वो मुझे यही पे ऑप्शन दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं कि किसी ने आपसे जो चीज शेयर किया आप उसको खोल लें, ठीक है, और वो आपके पास ओपन हो जाएगा। सिंपल, जो भी काम हम लोगों ने साथ में शेयर किया हुआ है दानिश कदा के उस पे, तो वो सारा काम इधर आ गया क्योंकि वो मेरे से शेयर हुआ हुआ है। मैं सिंपली उसको ओपन करके यहीं से एडिट कर सकती हूँ इफ आई वांट टू। ठीक हो गया, और सेम योर प्रोजेक्ट्स में मैंने जो प्रोजेक्ट्स अपने बनाए हुए हैं वो सारे इधर आ गए। आई वांट टू सिलेक्ट, आई कैन सिलेक्ट एनी ऑफ देम। मैं कह रही हूँ नहीं मेरा ओहो मेरा ये वाला प्रोजेक्ट ये नहीं था, इसमें कौन से कलर थे, मुझे सिंपल होम पे जाके अपना डिजाइन डिलीट करके उसमें जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ प्रेस करूंगी, योर प्रोजेक्ट्स में जाऊंगी और अपना डिजाइन सिलेक्ट कर लूंगी। ओके, अब उसके बाद यस, ये हमने कवर कर लिया कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, डिजाइन आ गए और ऑल। यहाँ पे उन्होंने सिंपल मेरे जो बनाए हुए डिजाइन हैं या आर्ट वर्क है वो सारा इधर भी दे दिया और जो मेरे से शेयर किया गया है वो इधर भी दे दिया है। ठीक हो गया, इसके अलावा ये होम की ऑप्शन है। ठीक है, मैंने होम पे प्रेस किया तो ऑब्वियसली मैं बैक टू होम चली गई हूँ। सही हो गया, बट इफ आई ऑब्वियसली आई वांट टू गो बैक टू माय डिजाइन तो मैं रीसेंट डिजाइन में जाके इसको प्रेस करूंगी and I am back to my page. Okay, so now what? Now we were talking about home को प्रेस किया और होम पे चले गए। इसके बाद हमारे पास फाइल के ऑप्शन है। अब फाइल के ऑप्शन में क्या क्या है उसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। फाइल में जाके आई हैव सबसे पहले तो मेरा जो भी जो मैंने पोस्टर क्रिएट किया है या इंस्टाग्राम पोस्ट या जो भी मैंने डिजाइन क्रिएट किया है उसकी मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। सबसे पहले उसका नाम, अब यहाँ पे ये फेलिसिस फियास्तास मेक्सिकन लैंग्वेज में हैप्पी हॉलीडेज लिखा हुआ है। ठीक हो गया, आई डोंट वांट दिस,
मैं इसका जो भी नाम मैं रखूंगी उसको मैं सेटल कर लेती हूँ, जो भी मैंने सोचा हुआ है मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे हॉलीडे पोस्टर। ठीक हो क्या? सिंपल मैंने इसका नाम रख दिया हॉलीडे पोस्टर। अब मुझे कंफ्यूजन नहीं होगी, अब जब ये फाइल सेव होगी तो उन्होंने लिटरली यहाँ पे सारी डिटेल दे दी है कि इंस्टाग्राम पोस्ट है ये, ठीक है, बाय ईमान अली, मैंने क्रिएट किया है। एंड देन उसकी जो है विड्थ और साइज उसका सारा आ गया है 1080p और 1080px। ठीक हो गया? इसके अलावा यहाँ मैंने नाम तो सिलेक्ट कर लिया है, सही हो गया, एंटर कर दिया, नाम मेरा सेव हो गया। यहाँ पे अब मेरे पास क्रिएट न्यू डिजाइन की ऑप्शन भी आ रही है। अगर मुझे ये वाला काम नहीं इस पे एडिट नहीं करना, मुझे न्यू डिजाइन क्रिएट करना है, तो सिंपल आपने क्या करना है, फाइल में जाना है, क्रिएट न्यू डिजाइन। आपको बैक होम पे जाके फिर से डिजाइन कैनवस सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल फाइल में जाके क्रिएट न्यू डिजाइन। ओके, इसके अलावा नीचे हमारे पास इंपोर्ट फाइल्स की ऑप्शन है। ये भी एक बहुत जरूरी और बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है कैनवा में। व्हाट यू डू इन दैट कि आप जो है उसमें जो भी आपको पिक्चर या जो भी चीज, कोई एलिमेंट, कोई बैकग्राउंड आपको गूगल से या अपने कंप्यूटर से या किसी की पिक्चर आपको डालनी है अपने डिजाइन में, तो वो आप इंपोर्ट के थ्रू ऐड करोगे अपने डिजाइन में। ओके, सो यू विल ऐड दैट पिक्चर। आप इंपोर्ट पे क्लिक करोगे, इंपोर्ट फाइल्स पे, और आपके पास पूरा आपके जो पीसी का या जो भी, वो आपसे पूछेंगे आपने कहाँ कौन सी जगह से इंपोर्ट करनी है, वो आपके पास ओपन हो जाएगी एंड देन यू कैन सिंपली इंपोर्ट योर फाइल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास व्यू सेटिंग्स आ गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर है। सबसे पहले तो मैं इसको जो है कुछ और खोल लेते हैं, लेट्स ओपन समथिंग एल्स, ताकि लेट्स मे बी टेक अ न्यू डिजाइन, ताकि इंस्टाग्राम पोस्ट। ओके, मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक किया है और अब मेरे पास ये वाला जो है ओपन हो गया है। प्लेन पे मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी, व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट वाज दैट अब यहाँ पे मैंने न्यू पोस्ट लिया तो उन्होंने टाइटल डिजाइन इंस्टाग्राम पोस्ट लिख दिया है। मैं इसको क्लास 3 का नाम दे देती हूँ फॉर इंस्टेंस। ठीक हो गया? एंटर कर दिया, ये मेरा सेव हो गया नाम। अब यहाँ पे हम लोग सेटिंग्स की बात कर रहे थे। उस दिन मैंने आप लोगों को सेकंड क्लास में बताया था अबाउट द कि हम लोगों को किस तरह डिजाइन को सेंट्रलाइज रखना होता है और हमारी अलाइनमेंट ठीक होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को एक ब्लॉग भी क्रिएट करके बताया था कि जब भी हम कोई डिजाइन क्रिएट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमारी कोशिश होती है हमारा जो टेक्स्ट है वो बॉर्डर्स पे ना लगे, टेक्स्ट यहाँ से बाहर ना निकल रहा हो, यहाँ से अंदर ना जा रहा हो, कुछ इस तरह से। तो हमें एक स्पेस क्रिएट करनी होती है साइड्स पे, ताकि हमारा डिजाइन जो है वो सेंटर में रहे। सो व्हाट हमारे पास कैनवा ने हमें उसके लिए ज्यादा इजी करके हमारे पास कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं। सबसे पहले तो शो रूलर्स एंड गाइड्स आ गया है। अब मैं इसको चेक कर देती हूँ। चेक का मतलब है मैंने इसको क्लिक किया, टिक कर दिया, अब मेरे पास सिंपल रूलर्स आ गए हैं और गाइड्स आ गई हैं। लेट्स ऐड समथिंग। यहाँ पे मैं जो है एक ये ऐड कर रही हूँ, ठीक है, ये प्लांट है एक, मैंने इसको ले लिया। अब सिंपल वो मुझे रूलर्स के थ्रू मुझे आइडिया हो रहा है, मैं यहाँ से एक लाइन क्रिएट करके यहाँ भी ला सकती हूँ, यहाँ मुझे इसको सेंटर में रखना है। तो मैं रूलर्स के थ्रू लाइन सिंपल क्या कर रही हूँ, इस रूलर के ऊपर क्लिक कर रही हूँ और ड्रैग कर रही हूँ, एक लाइन खुद ही से क्रिएट हो रही है। मैं कह रही हूँ उसको सेंटर में मुझे लाना है, इस डिजाइन को जो मैंने अपना एलिमेंट ऐड किया। एंड हेयर यू गो। रूलर्स के थ्रू मुझे अब पता चल गया कि मेरा अब कोई दूसरा एलिमेंट आएगा, फॉर इंस्टेंस इफ आई एम वर्किंग इन अ ग्रिड, तो मेरा वो दूसरा एलिमेंट इसके अंदर ही लाना है मुझे। सो व्हाट आई विल डू, मैं इसको सिंपली रीसाइज करके इस ब्लॉक के अंदर ले आऊंगी, ताकि काम जो है मेरा सिंपल और अलाइनमेंट उसकी ठीक रहे। जस्ट फॉर योर गाइडेंस, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हाउ यू कैन यूज ग्रिड्स और रूलर्स जो है वो किस तरह से आप यूज कर सकते हो। ये लाइन नहीं चाहिए तो सिंपल आप इसको रिमूव कर दें, ठीक है। इसको ये भी मुझे नहीं चाहिए, सिंपल मुझे 3 वो चाहिए थी वर्टिकल लाइंस। और यहाँ पे मैंने जो भी अपना एलिमेंट्स ऐड कर रही हूँ, अब मुझे आइडिया हो गया कि ये बिल्कुल जो है यू गो, अब ये 3 अलाइनमेंट का मुझे आइडिया हो गया। फिर भी मुझे लग रहा है कि नीचे वाले इनके बराबर नहीं है ऑब्वियसली, तो मैं एक रूलर लूंगी यहाँ पे और यहाँ पे रखूंगी
नाउ आई कैन टेल कि ये जो है इसका साइज बड़ा है, ठीक हो गया, इस वाले जो मेरे एलिमेंट है उसका, मैं क्योंकि इनके बॉर्डर को भी वो करना चाह रही हूँ इक्वल। सो ये वाला रूलर उठा के मैं यहाँ पे करती हूँ, और इन तीनों का साइज मैं आराम से इक्वल और छोटा बड़ा कर सकती हूँ रूलर के थ्रू। ओके, दैट्स हाउ रूलर्स वर्क। मुझे साइज गाइडेंस देने के लिए रूलर्स है। ओके, इसके अलावा अब मेरे रूलर से काम हो गया, मुझे नहीं चाहिए। आप में से किसी को अगर आदत नहीं है इस तरह से, इससे काम ये होता है नीट होता है, तो आप सिंपल क्या करें, रूलर्स और गाइड्स को अनचेक करते हैं, ठीक है। अनचेक कर दिया तो वो ऑब्वियसली वैनिश हो गए, बट मेरा डिजाइन वहां पे एज इट इज सेफ एंड साउंड है। ओके, सेटिंग्स में हमारे पास एक और ऑप्शन, एक तो रूलर्स और गाइड्स है, एक खाली गाइड्स है। अब खाली गाइड्स में मेरी मर्जी है कि मुझे 3 कॉलम्स चाहिए, जैसे मैं आप लोगों को बात कर रही थी, 3 कॉलम्स आ गए, ग्रिड आ गई, मुझे क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, खाली वो खुद ही उन्होंने जो है वो ग्रिड और वो बना के दे दी। कस्टम भी मैं कर सकती हूँ, ऐड भी कर सकती हूँ, और ऑब्वियसली माइनस भी कर सकती हूँ गाइड्स। अगर मेरा बहुत डिटेल्ड काम है, छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो ऑब्वियसली 12 कॉलम लेके मुझे पता होगा कि यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है। लेकिन वो पे बहुत ज्यादा कंसाइज काम, बहुत छोटे छोटे डिटेल्स ऐड करने के लिए, या कोई पैटर्न क्रिएट करो, आपको पता हो यहाँ पे फ्लावर्स आए यहाँ पे सारे एक एक रो में, तो उसके लिए फिर जो है आप 12 कॉलम ले सकते हो। ओके, अब हम लोगों ने गाइड्स का भी देख लिया, ये फिर से चेक हुआ हुआ, इसको मैं अनचेक कर दूंगी क्योंकि मुझे नहीं चाहिए अपने गाइड्स फिलहाल। ओके, इसके अलावा वी हैव शो मार्जिन्स। शो मार्जिन्स जो मैं आपको उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मैं बना के दिखा रही थी। ओके, सो दीज आर मार्जिन्स। आई होप यू कैन सी कि यहाँ पे उन्होंने एक लाइट सा मुझे क्रिएट करके दे दिया, ताकि मुझे खुद उसमें थपने की जरूरत ही ना पड़े। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मार्जिन्स का ये होता है कि जब आप लोग कोई डिजाइन बनाते हो उसको अच्छा दिखाने के लिए, मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, अपना टेक्स्ट या अपने एलिमेंट्स को आप जो है कोशिश ये करते हो कि आप उसको मार्जिन्स के अंदर डिजाइन करो, जिस भी तरह यहाँ पे इस तरह से। ऑब्वियसली यू हैव ऑप्शन कि आप इसको बाहर भी ले जाओ, बट अगर डिजाइन एलिमेंट्स की बात अलग होती है, बट टेक्स्ट आप यहाँ या इस बॉर्डर पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। योर टेक्स्ट शुड बी इन द सेंटर, ठीक हो गया। तो दैट्स व्हाई यू यूज मार्जिन्स, कि कुछ भी चीज अगर क्रॉप भी हो जाती है तो आपका जो है वो टेक्स्ट सेंटर में ही रहना चाहिए। ओके, अब ये मार्जिन्स आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं, सिंपल व्यू सेटिंग्स में जाके आप शो मार्जिन्स को चेक कर दोगे। अभी मैं इसको सिंपली अनचेक कर रही हूँ, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास नीचे है शो प्रिंट ब्लीड। अब व्हाट्स अ प्रिंट ब्लीड? प्रिंट ब्लीड का मतलब ये होता है कि जब आप अपने जो भी डिजाइन अगर आपको प्रिंट करवाना है, फॉर एग्जांपल बिजनेस कार्ड, जो भी आप लोगों ने चीजें कुछ प्रिंट करवाते हो, जरूरी तो नहीं आप डिजाइन को सॉफ्ट कॉपी में ही रखो। ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू मेक ऑन कैनवा जिनको आप बाद में प्रिंटिंग करवाते हो कमर्शियल पर्पसेस के लिए, अपने ब्रांड की मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो उसके लिए प्रिंट ब्लीड होती है। अब प्रिंट ब्लीड में ये होता है कि ऐसा नहीं है कि वो एक एक पेज आपका सेपरेटली प्रिंट होता है, नो, उनके पास बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं और उसके ऊपर आपके 100 150 200 मोर देन 500 डिजाइन। आप बिजनेस कार्ड्स करवाते तो वो आपको कहते हैं 400 बनेंगे या 700 से कम नहीं बन सकते, तो वो एक बहुत बड़ी सी शीट पे आपका जो है काम सारे प्रिंट होते हैं, एंड देन आफ्टरवर्ड्स उनकी कटिंग होती है, ठीक हो गया। तो प्रिंट ब्लीड का ये मतलब होता है कि ये जो उन्होंने एक बिल्कुल पतली सी एक लाइन बॉर्डर पे क्रिएट कर दी है, इसका मतलब होता है इतनी स्पेस आपको छोड़नी चाहिए कि कटिंग के दौरान और डिजाइन की प्रिंटिंग के दौरान इतना जो पार्ट होता है वो सेपरेटली आप रखते हो, जस्ट इन केस कि कोई काम खराब होता है उसके लिए। तो वी हैव द प्रिंट ब्लीड ऑप्शन के प्रिंटिंग के दौरान अगर कोई चीज कट हो रही है या कुछ, तो वो आप माइंड में रखो कि वो चीज आपकी डिजाइन आपका ना कट हो जाए। अगर ये यहाँ होता, फॉर इंस्टेंस वही चीज अगर ये यहाँ होता, तो मेरे प्रिंटिंग में मैं अभी कोई कटिंग हो रही है वहां पे, सिंपली मेरा यहाँ से हाफ ऑफ द डिजाइन जो है इस एलिमेंट का कट हो जाएगा। सो दिस इज प्रिंट ब्लीड। अगर आपने डिजाइन प्रिंट करवाना होता है तो उसके लिए प्रिंट ब्लीड के ऑप्शन है। ओके, इसको भी चेक कर दिया। प्रिंट ब्लीड के नीचे वी हैव द ऑप्शन ऑफ शो टेम्पलेट असिस्टेंट। इसको चेक करके देखते हैं, मैंने इसको टू बी वेरी ऑनेस्ट एक्सप्लोर नहीं किया। ओके, सो ये कैनवा का जो है बिल्ट इन
टेम्पलेट हमारा असिस्टेंट है। अब मैंने इंस्टाग्राम टेम्पलेट लिया था, अगर आप लोग को याद हो, मैंने एक ये इंस्टाग्राम का एक साइज, इंस्टाग्राम पोस्ट का या स्टोरी पोस्ट का ऑब्वियसली टेम्पलेट है ये, ठीक हो क्या। उन्होंने मुझे सिंपली यहाँ पे बता दिया है कि आपके जो है वो इश्यूज है 3। अलाइन विद ब्रांड किट, अलाइन कलर विद ब्रांड किट। आप वो कह रहे हैं कि आपका जो ब्रांड की किट है उससे आपके कलर्स मैच नहीं कर रहे। तो ये ऑब्वियसली अगर मैं डिजाइन में प्रो ना होती या मैं अच्छी डिजाइनर ना होती तो मुझे तो माइंड में ही नहीं आना था कि यार मेरी जो ब्रांड के कलर्स है मुझे उसी का, मुझे ग्रीन कलर अट्रैक्ट कर रहा होता तो मैं ग्रीन पोस्ट बना देती। नो, बट वो आपको गाइड करने के लिए कि अगर आपके ब्रांड के और लोगो के कलर्स ऑरेंज हैं या ब्लू हैं, सो आपका जो पोस्ट है तो उसमें कुछ ना कुछ ऑरेंज या ब्लू होना बहुत जरूरी होता है। एक यूनिटी आती है और इससे डिजाइन आपके और काम आपका बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। सो इस तरह से ये हमारा जो है टेम्पलेट असिस्टेंट है। हमारी छोटी मोटी मिस्टेक्स इफ देयर आर एनी जो उनको लगता है वो हमें बता देंगे। ठीक हो गया, इसको भी अनचेक कर देते हैं। ओके, नाउ वी हैव सेटिंग्स में जाके देख लेते हैं। वी हैव वीडियो प्लेबैक क्वालिटी। ओके, ये फॉर द MP4 वर्जन्स के लिए है कि अगर हम वीडियो क्रिएट करें तो उसकी क्वालिटी के लिए है कि उसको अगर हमने चेंज करना है कुछ भी इस तरह से। सिंपल ऑटो पे हुआ हुआ है। प्लेबैक होता है कि जैसे आप अपनी, मैंने वीडियो यहाँ बनाई है, ठीक है, उसको मैं प्ले करके, वो मैं चाह रही हूँ कि मैं उसको लो क्वालिटी पे भी प्ले करके देखूँ, मीडियम में देखूँ, ऑटो पे देखूँ या हाई पे, तो वो उसकी क्वालिटी के लिए फॉर द वीडियोज ओनली। ओके, इसके अलावा हमारे पास चेक डिजाइन एक्सेसिबिलिटी की ऑप्शन है कि इस डिजाइन पे हम क्या क्या कर सकते हैं और इसकी क्या क्या एक्सेसिबिलिटी है, इसमें क्या क्या और हो सकता है। सेम वही वाली चीजें, इश्यूज भी उन्होंने हमें बता दिए हैं। उन्होंने कहा आपके टेक्स्ट में ये चीजें हो सकती हैं, होनी चाहिए, ये एक्सेसिबिलिटी की बात हो। ओके, इसके अलावा नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट, अनदर इम्पॉर्टेंट ऑप्शन वी हैव इज द लैंग्वेज। अब कुछ लोग ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि सब इंग्लिश में अपने पोस्टर्स डिजाइन करें। किसी की ब्रांड आइडेंटिटी ही उर्दू में होगी या वो किसी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, मे बी व्हाटसोएवर, पंजाबी, सिंधी, एनीथिंग, बलोची कल्चर, जो भी हमारे कल्चर्स हैं, इवन के अराबिक में अगर आपका ब्रांड है, कुछ अराबिक आपकी थीम है, तो आपकी जरूरी नहीं है कि आपकी हर चीज जो है वो इंग्लिश में हो। तो यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेज की ऑप्शन है, इसमें चेक करके देखते हैं। अभी इंग्लिश सेलेक्ट हुई भी है। ओके, यहाँ पे मैं जो है काफी सारी ऑप्शंस हैं, चेक करके देखते हैं कुछ अगर हमें मिल जाए। हिंदी भी होगी ऑब्वियसली यहाँ पे, इटालियन, काफी सारी लैंग्वेजेस जो जो कैनवा हमें दे सकता है, उन्होंने हमें दी है। आई एम लुकिंग फॉर उर्दू, लेट्स सी। यस, ओके, सो वी हैव उर्दू। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। नाउ लेट्स सी, लेट्स सर्च फॉर, ओके, वो जो फिल्टर्स वाली ऑप्शन है उसमें हम लोग बाद में जाएंगे। अभी हम लोग इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप उर्दू में भी चीजें जो है वो फाइंड कर सकते हो कैनवा में, ठीक हो गया, लैंग्वेज चेंज करके। ओके, सो इसके अलावा नीचे हमारे पास सेव की ऑप्शन है, सिंपल। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि अपने डिजाइन को सेव करना कितना नेसेसरी है। आप जब भी कोई डिजाइन क्रिएट करें तो डोंट फॉरगेट टू रीनेम इट एंड सेव इट, ताकि आप लोग बाद में खुद ही उसको ढूंढने में कंफ्यूज ना हो रहे हो। नीचे हमारे पास ऑप्शन है सेव टू फोल्डर। अब सेव टू फोल्डर में वी हैव, जैसे मैं एक सेपरेट फोल्डर बना देती हूँ कि यहाँ पे मेरा जो है वो एक इंस्टाग्राम पेज ही सारे पोस्ट मेरे उस फोल्डर में होंगे। क्लिक करके देखते हैं। अब उन्होंने कहा है कि या तो आप अपना क्रिएट न्यू फोल्डर में क्लिक करके, मैं कह रही हूँ ये मेरे क्लास टास्क हैं, ठीक है, ये मैंने फोल्डर बना दिया, ऐड टू न्यू फोल्डर। अब मैंने ये फोल्डर क्रिएट करके तो अपना ये वाला जो डिजाइन है वो क्लास टास्क में ऐड कर दिया है। तो इस तरह से आप इसको मूव टू फोल्डर या सेव टू फोल्डर कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अब मैं कह रही हूँ नहीं, मुझे ये दो चाहिए डिजाइन जिसकी कॉपी क्रिएट हो जाए पूरे डिजाइन के एज इट इज। तो सिंपल हमारे पास मेक अ कॉपी की ऑप्शन है। पूरा जो भी मैंने डिजाइन क्रिएट किया होगा वो मेरा कॉपी हो जाएगा और फिर मैं उसमें चेंजिंग्स कर सकती हूँ।
मैं कह रही हूँ दोनों मैंने सेम, जैसे कभी-कभी होता है आप इंस्टाग्राम में 2 पोस्ट या फेसबुक पे 2 पोस्ट सेम पोस्ट करते हो, बस कलर्स चेंज होते हैं। वो एक थीम के हिसाब से अगर आप लोग अपनी फीड क्रिएट कर रहे हो, तो उसके लिए मैं कॉपी करके अपने डिज़ाइन में चेंजिंग्स कर सकती हूँ। एक को मैं सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट पे रख सकती हूँ, एनीथिंग आई वांट टू डू विद माय डिज़ाइन। नीचे हमारे पास ऑप्शन आ गई है डाउनलोड की। इसमें मैं अपने डिज़ाइन को अपने पीसी में, ये जो सेव है ये मेरे सिस्टम में तो नहीं सेव हुआ, ये तो सिर्फ कैनवा में, मेरे कैनवा प्रोफाइल में सेव हुआ है ना। डाउनलोड अगर मुझे करना है तो आप लोगों ने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी कि आप लोगों ने सिंपल काम जो है वो कैनवा पे सेव करके कहना मैम हमारा सेव हो गया। नो, यू हैव टू डाउन, अगर यू आर शेयरिंग इट, सो यू हैव टू डाउनलोड इट एंड देन आप अपने पीसी में उसको आराम से सेव कर सकते हैं किसी भी फोल्डर में या फाइल में जहां आपका दिल कर रहा है। ओके, अब ये वर्जन हिस्ट्री है, ये जो कि कैनवा प्रो के लिए ही है, द वर्जन हिस्ट्री, कि ये डिज़ाइन जो है ये कहाँ से शुरू हुआ है और पहले क्या क्या हुआ है इस डिज़ाइन में, तो ये सारा जो है वर्जन हिस्ट्री में हमारे पास आ जाएगा। ओके, अब जो है नीचे हमारे पास ऑप्शन है व्यू ऑल कमेंट्स की। व्यू ऑल कमेंट्स में हमारे पास ये होगा कि फॉर एग्जांपल आप लोग मुझे कोई डिज़ाइन क्रिएट करके देते हैं अपनी किसी असाइनमेंट में, फिर मैं उस पे जो है कमेंट्स करूँगी कि ये वाला डिज़ाइन ठीक है, इसमें ये मिस्टेक्स हैं। तो मैं क्योंकि कमेंटेटर होंगी तो फिर यहाँ पे मेरे जो भी मैं कमेंट्स करूँगी वो यहाँ पे आ जाएँगे। इसी तरह आप अपने किसी भी फेलो के साथ या किसी फ्रेंड के साथ डिज़ाइन शेयर करते हैं और उसको कहते हैं मुझे गाइड करो यार, क्या उसमें कोई चीज़ अगर सही नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं, सिंपल आप अपने डिज़ाइन का लिंक उनको भेजेंगे और वो जो है उसमें जाके कमेंट कर देंगे और आपको पता चल जाएगा उसने इस यहाँ पे ये वाली चीज़ उसको ठीक नहीं लगी। ओके, सो हमने फाइल में जो भी सारी चीज़ें थी वो कवर कर ली हैं। आई होप आप लोग को सारा ये जो मेन्यू था फाइल का क्लियर आउट हो गया होगा। इसके अलावा वी हैव रीसाइज एंड मैजिक स्विच। ठीक है, रीसाइज एंड मैजिक स्विच, मैजिक साइज में भी हमारे पास जो है कैनवा प्रो में हमारे पास ऑप्शन है। उसमें सिंपल ये है कि अगर मैंने अपना काम जो है वो इंस्टाग्राम स्टोरी में किया हुआ है क्रिएट, मैं चाह रही हूँ कि नहीं ये मेरा पोस्ट में कन्वर्ट हो जाए, सिंपल कंट्रोल जी या कमांड जी का ऑप्शन है। मैं कह रही थी कि फॉर एग्जाम्पल लेट मी ऐड सम एलिमेंट्स। अब मैंने 2-3 एलिमेंट्स ऐड कर दिए यहाँ पे, मैं कही थी नहीं एक एक गलती से ऐड हो गया, जो मैंने लास्ट में स्टेप किया सिंपल मैं अनडू करूंगी तो वो मेरे डिजाइन ऑब्वियसली वापस चले जाएंगे और फिर मुझे लग रहा है कि वो ठीक है तो आई विल रीडू द डिजाइन। ओके, सो दैट्स फॉर टुडे। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा।